हमारी गद्दारी की बात करते हो आप। मैं गिनाता हूं तुम्हारी गद्दारी। 2019 में श्रवण कुमार को चुनाव किसने हराया? 2018 में रीटा को चुनाव किसने हराया? 2018 में श्रवण को सूरजगढ़ का चुनाव किसने हराया? हमारे भाई अयूब खान की हत्या किसने की? और 1989 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में जगदीप धनखड़ साहब जब चुनाव लड़ रहे थे तो अयूब खान को चुनाव किसने हराया? झुंझुनू की पहली बार बीजेपी की जिला प्रमुख किसने बनवाई? तो भाई साहब और भी पर्चा खुलवासियों के तारा। शायद आपको अच्छी न लगे, लेकिन आज आपके मंच से ओला परिवार पे बहुत संगीन आरोप लगाए गए। डिसीजन कुछ भी नहीं हुआ है। कोई गुड्डे के आदमी थे 10-5 आदमी, कोई अमीन साहब के थे, कोई किसी का था, किसी ने खुले। तो मेरे हिसाब से तो ये महापंचायत एकदम फेल है। तो मेरे हिसाब से तो ये महापंचायत एकदम फेल है। लेकिन उस दिन एमडी चौबदार साहब ने भी कहा था कि यदि टिकट नहीं मिला तो अब तक हम वफादार थे, लेकिन अब हमारी वफादारी खत्म। देखिए, एमडी चौबदार जी मुस्लिम समाज के कोई ठेकेदार नहीं है। मुस्लिम समाज बहुत बड़ा समाज है और उनसे बहुत ज़्यादा ज़हीन लोग और समझदार लोग इस समाज में हैं। वो भाजपा की सरकार के मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो वो अपनी सरकार के लिए जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो हमें कोई फ़र्क नहीं दिखाई देता। अच्छा, आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं दिखाई देता उस पंचायत के होने से? वो होती है नहीं होती है? वो मुस्लिम समाज अपने आप समझदार है, वो जानता है कि किसने आयोजित की थी और किसने प्रायोजित की थी। अब सर रही बात मुस्लिम समाज की, मुस्लिम समाज बहुत समझदार है। वो अपने हितों को देख के वो वोट करेगा। वो कभी भी अपना वोट इस तरह ज़ाया नहीं करेगा जिससे भाजपा को फ़ायदा पहुंचे। वो कह रहे हैं कि मतलब हमको कोई पद नहीं दिया गया, कभी ऐसा है क्या? आज चेयरमैन उनका है, झुंझुनू का सबसे बड़ी नगर पालिका। और राजन गुढ़ा जीत रहे हैं। हाथ 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 उठा के बता दीजिए, जीत रहे हैं। राजन गुढ़ा के बारे में आप लोगों को एक नारा पता है क्या? राजेंद्र गुढ़ा हमारे साथ रहेंगे। राजन गुढ़ा के नहीं, राजन गुढ़ा से संबंधित उदयपुर वाटी में बहुत नारे चलते हैं। एक नारा तो ये है कि राजेंद्र गुढ़ा मारो भाई लो। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। आज 28 अक्टूबर को झुंझुनू में ईदगाह मैदान में मुस्लिम जो न्याय मंच है उन्होंने अपनी महापंचायत का आह्वान किया था और आज यह महापंचायत संपन्न हुई। तो ईदगाह मैदान में काफ़ी भीड़ भाड़ भी थी और काफ़ी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित भी हुए और महापंचायत की जो कार्रवाई है ये लगभग 11 बजे के बाद में शुरू होती है। और इसके बाद फिर मंच में जो भी मुस्लिम नेता हैं, लीडर हैं, वो आते हैं और एक के बाद एक अपने भाषण को देते हैं। और आज मुस्लिम न्याय मंच में जो भी भाषण कहे गए थे उनका जो मुख्य रूप से मुद्दा होता है वो यही होता है कि तेजस न्यूज़ ने एक इंटरव्यू लिया था अमित ओला जी का, जिस दिन उन्होंने नामांकन फॉर्म भरा था। और उस इंटरव्यू में अमित ओला जी ने जो बातें कही थी कि जैसे चौबदार साहब मुस्लिम समाज के ठेकेदार हैं क्या, या फिर उन्होंने मुरारका कॉलेज के बारे में ये कहा था कि वो एक प्राइवेट कॉलेज है। और मतलब कुल मिलाकर के तेजस न्यूज़ के इंटरव्यू में जो बातें कही गई थी, आज पूरे दिन मंच पर जो भी वक्ता बोले घूम फिर कर के उन्हीं बातों के जवाब जो है इस मंच के द्वारा दिए गए। तो मंच पर वक्ता थे, वो आ रहे थे और अपने भाषण दे रहे थे, लेकिन इसके बाद में फिर माइक आता है एमडी चौबदार जी के हाथ में, वो बोलना शुरू करते हैं। आज वो काफ़ी भावावेश में भी थे और बीच में उनकी आंखों से आंसू भी निकले। और इसके बाद जब बगावत की पर उन्होंने बात करनी शुरू की तो उन्होंने ये बताया कि बगावत जो है या बागी जो है ये वो लोग नहीं है, बल्कि ओला परिवार है जिसने कांग्रेस के साथ में समय समय पर बगावत की है। और फिर वो बताना शुरू करते हैं कि उन्होंने श्रवण कुमार जी को इस परिवार ने कैसे हराया, रीटा चौधरी जी को इस परिवार ने हराया। लेकिन ठीक है, इसके बाद में फिर जो आगे की कार्रवाई होती है, यहाँ तक तो ये सारा मामला जो था ये मुस्लिम भाइयों से संबंधित, मुस्लिमों की एकता से संबंधित बातें चलती हैं। लेकिन इसके बाद में फिर माइक आता है इब्राहिम पठान साहब के हाथ में। और जैसा कि हम जानते हैं कि इब्राहिम पठान साहब जो हैं वो लंबे समय से राजेंद्र गुढ़ा जी के साथ में हैं, उनकी कैंपेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। तो जैसे ही माइक उनके हाथ में आता है तो फिर वो भीड़ को ये समझाना शुरू करते हैं कि जो मुस्लिम भाई हैं वो इस समय चुनाव जीतने की
स्थिति में नहीं है और इसलिए सभी को राजेंद्र गुढ़ा जी को वोट देना चाहिए। तो और एक तरह से मतलब जब हमारी बाहर लोगों से बात हुई थी तो उन लोगों में इस बात को लेकर काफ़ी आक्रोश था, काफ़ी रोष था कि उन लोगों का कहना था कि भैया मुस्लिम भाइयों की एकता के लिए इकट्ठे हुए हैं, उनके लिए इकट्ठे हुए हैं। ये इस मंच को यदि राजेंद्र गुढ़ा की कैंपेनिंग के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है तो ये बात ठीक नहीं है। इब्राहिम पठान साहब के वक्तव्य के बाद में फिर तुरंत ही आज़ाद जो पार्टी है और अमीन जी जो हैं वो उसके उम्मीदवार हैं तो उनके समर्थक मंच पर आ जाते हैं। फिर वो अपनी पार्टी के समर्थन में, अपने कैंडिडेट के समर्थन में बातें करने लगते हैं, नारेबाजी करवाने लगते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के आज जो मुस्लिम न्याय मंच है, जो मुस्लिम एकता के लिए ये लोग कह रहे थे कि हम लोग एकजुट हुए हैं, बाद में एक ऐसी आपाधापी की स्थिति उत्पन्न होती है कि बाहर लोग कह रहे थे कि भाई 10 आदमी राजेंद्र गुढ़ा जी के आ गए हैं, 10 आदमी अमीन जी के आ गए हैं, 10 आदमी कांग्रेस के आ गए, मंच पे चढ़ चढ़ के सब अपने अपने कैंडिडेट के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, अपने अपने कैंडिडेट के हाथ उठा रहे हैं। तो इस वजह से लोगों में आज के मुस्लिम न्याय मंच की ये जो पंचायत थी इसमें काफ़ी आक्रोश उत्पन्न होता है। और सबसे बड़ी बात वो लोग ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने तो कहाँ मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे, लेकिन अब हमको पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया है। अब तो इन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि मुस्लिम मतदाता कई झुंडों में बट गया है, कोई इनके साथ कोई उनके साथ में, जबकि इनका मानना है कि ये सारी बातें इन लोगों को पहले अपने ऑफिस में अपने कमरे में बैठकर कर लेनी चाहिए थी और फिर सर्वसम्मति से एक नाम इनको लेना चाहिए था और उस नाम को आगे बढ़ाना चाहिए था। तो मुस्लिम मतदाताओं उसके पीछे जाते, उसका समर्थन करते। लेकिन अब तो मुस्लिम मतदाता पूरी तरह कंफ्यूज हो गए कि करना क्या है। फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये होता है कि आज कलेक्टर साहब यानी कि अशफाक साहब जिन्होंने अपना नामांकन भरा था, जो चुनाव लड़ रहे थे, वो मंच पर आते हैं और काफ़ी उनकी प्रभावशाली व्यक्तित्व भी है और काफ़ी प्रभावशाली वो वक्ता भी। आज मैंने पहली बार उनको सुना तो बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, लेकिन इसके साथ ही एक वो घोषणा करते हैं कि मैं अपना जो नाम है वो वापस ले रहा हूँ और या ले चुका हूँ। तो मतलब कुल मिलाकर के ये है कि अब कलेक्टर साहब भी जो हैं ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बाद में जब ये पूछा जाता है, इब्राहिम साहब से भी पूछा जाता है, औरों से भी पूछा जाता है कि कलेक्टर साहब क्यों बैठ गए, तो बताया जाता है कि मुस्लिम समाज की एकता के लिए और उनके हित के लिए कलेक्टर साहब ने ये महान त्याग किया है और वो अपना नाम वापस ले रहे हैं ताकि मुस्लिम समाज के जो वोट हैं वो कई हिस्सों में न टूटें। और इसके बाद में ये बताया जाता है कि अब अमीन साहब हैं जो कि वो आज़ाद पार्टी से यहाँ पर खड़े हुए हैं और चुनाव को लड़ेंगे, तो उनको भी नाम वापस लेने के लिए या अपना उम्मीदवारी वापस लेने के लिए राजी करने की प्रक्रिया चल रही है, या शायद आने वाले दिनों में ऐसा हो कि उनको भी बैठा दिया जाए। तो लोगों में आक्रोश ये था कि भाई हम मुस्लिम समाज के लोग हैं, हम न्याय मंच जो है वो ना तो कोई अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहा है, जो मुस्लिम भाई खड़े हैं उनको भी एक एक करके बैठाया जा रहा है और राजेंद्र गुढ़ा के जो समर्थक हैं वो मंच पर चढ़ करके राजेंद्र गुढ़ा के नारे लगवा रहे हैं। तो क्या ये जो मुस्लिम मंच और ये पूरा जो आयोजन हो रहा था, शुरू से इसका यही उद्देश्य था कि राजेंद्र गुढ़ा के समर्थन में जो मुस्लिम मतदाता हैं उनको उस तरफ भेजा जाए? तो देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत से लोगों से बातें हुई, बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन उसका जो सार तत्व है वो हमने बता दिया और वीडियो को हम यथासंभव छोटा रखने की कोशिश करेंगे। आज जो कुछ भी कहा गया वो लाइव पूरे झुंझुनू ने देखा है, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, आप वो देख लीजिएगा, आपका समय हम नष्ट नहीं कर रहे हैं। और जिन मुद्दों पर जो मुख्य रूप से बाद में बात हुई कि वहाँ पर क्या प्रतिक्रियाएँ आई या मुस्लिम मतदाता किस कदर कन्फ्यूज़ कर दिया गया है, मुस्लिम न्याय मंच पर ये लगातार सवाल उठ रहे हैं कि भाई आपने इस मंच को राजनीतिक पार्टियों के कैंपेनिंग का माध्यम क्यों बनने दिया। और दूसरी बात यह है कि आपको वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, आप लोग इसको देखते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। तेजस न्यूज़ को आप कम से कम इतना सहयोग कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सर जी, क्या रही पंचायत, क्या मुद्दा था, क्या हुआ? आप पूरे टाइम यहीं थे क्या? यस सर, मैं यहीं। तो जब मैंने प्रपोजल नहीं, स्पीच नहीं, जब मैंने प्रपोजल रखा उस वक्त जो लोगों ने हाथ उठा के समर्थन दिया वो आपने अपने कैमरे में कैद किया? बिल्कुल कैद किया है बस। तो यही निर्णय है। नहीं, लेकिन आपके बाद में फिर आज़ाद पार्टी के आए, उन्होंने भी अपना प्रपोजल रखा, तब भी कुछ ऐसे ही नारे लगे। डेमोक्रेसी के अंदर जो मेजोरिटी होती है उसका जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है, और जो मेजोरिटी जो आपने हाथ लोगों ने रेज किए वो मेजोरिटी थी। लगभग 95% लोगों ने राजेंद्र गुढ़ा के पक्ष में हाथ रेज किया। तो उसके बाद में अगर एक दो आदमी आकर अपनी कोई बात
हाथ रख के जाता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। नहीं सर, ये मतलब जैसे बाहर जो ज़्यादातर बात हुई कि हम लोग अपने समाज की मीटिंग थी, हम लोग अपने समाज को एकजुट करना चाह रहे थे, एक दिशा देना चाह रहे थे, लेकिन फिर इस मंच को अपने अपने कैंडिडेट की कैंपेनिंग का माध्यम बना दिया गया। नहीं, और इससे जो समाज है वो गुमराह होगा और ज़्यादा बटेगा, अलग अलग समूहों में जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, इस बात पे तमाम जो यहाँ लोग उपस्थित मतलब थे, उन लोगों का कहना था अगर आपको ये बात मंच से नहीं कहनी थी, अलग से कहते तो ज़्यादा बेटर। देखिए आप समझेंगे बात को। आप ये कहा गया है मंच से, मंच ने ये कहा कि हम कांग्रेस का बहिष्कार करेंगे। जी बिल्कुल, कांग्रेस का बहिष्कार करेंगे। उसके बाद में ये जनता जो है ये फैसला करेगी कि जनता क्या चाहती है। ठीक है, अब ये बात कह के मंच ने अपनी बात को ख़त्म कर दिया। अब वो फैसला तो हुआ ही नहीं। हाँ, जनता का फैसला करेगी। ये हम इमरान साहब से और एमडी साहब से भी लगातार पूछ रहे थे कि भाई कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, ये तो एक बात है, लेकिन फिर करेंगे क्या करेंगे? आपका विकल्प क्या है? तो तब से मंच ने ये कह दिया कि अब हम मंच ने कहा कि अब हम जनता के पीछे हैं। हाँ। जनता आगे, जनता जो फैसला लेगी तो फिर मैंने दोनों ऑप्शन रखे लोगों के सामने कि भाई ये दो ऑप्शन हैं आपके पास में, इन दो ऑप्शन के ऊपर आपको ईमानदारी से। आपने भी अपनी बात की, फिर अमीन साहब या चंद्रशेखर मैंने तो दोनों पार्टी, मैंने खाली एक आदमी की बात ही नहीं करी, मैंने तो दोनों की बात करी और दोनों की बात करके आपने हाथ तो सब एक ही आदमी को उठवा। हाँ, तो फिर अगर वो नहीं उठाते तो फिर आमीन के लिए हाथ उठता। जब सारे हाथ राजेंद्र गुढ़ा के लिए उठ गए, कलेक्टर साहब ने सर कैसे वापस ले लिया नॉमिनेशन? इन समाज हित में उन्होंने फैसला लिया है कि मतलब मुस्लिम वोट ना बटे। हाँ, ये इसी वजह से कि मुस्लिम वोट जो है वो, क्योंकि जो मंच ने जो फैसला किया कि भाई अब आप जानो, आप फैसला करो, तो फिर फैसला तो होना था, तो फिर वो सारे वोट बढ़ जाते। तो कहीं एक वोट एक जगह तो हमें इकट्ठा होना ही था, तो एक जगह इकट्ठा होना था, या तो हम अमीन के पक्ष में इकट्ठा होना, त्याग किया और अपना। हाँ बिल्कुल, ये समाज, ताकि समाज एक होकर अपना निर्णय ले सके। इसलिए कुछ ऐसी भी बातें कही जा रही हैं कि अब शायद अमीन जी को भी बैठाने की कोशिश की जाएगी। बैठ जाना चाहिए उनको समाज हित में उनको बैठ जाना चाहिए। मतलब आप लोगों का कहना है कि भाई वो जीतने की स्थिति में है, तो बेकार वोट बांटने का क्या मतलब? बिल्कुल, देखिए आप दो ऑप्शन दिए मैंने कि एक व्यक्ति है मुस्लिम होने के नाते अगर हम उसको वोट करें तो एक ऑप्शन मुस्लिम को वोट करने का है, लेकिन वो हमारा कैंडिडेट हार रहा है, तो एक हमें हारने वाले कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाहिए या हमें जीतने वाले कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाहिए? आप लोगों को लगता है कि राजेंद्र गुढ़ा जी यहाँ से जीतने की स्थिति में हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए एक नहीं, वो भी पहली बार लड़ रहे हैं, उनका यहाँ पर कोई बहुत जनाधार नहीं है। जनाधार नहीं है, लेकिन वो देखो आइकॉनिक पर्सनैलिटी है, उसकी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, लो डायनेमिक है, और वो अट्रैक्ट करता है लोगों को। इस वजह से करता है कि उसके काम उसको लोगों के नजदीक नहीं, लेकिन उनके बारे में लगातार ये कहा जा रहा है ना कि भाई मुस्लिम भाई उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी हैं 3.25 लाख मतदाता हैं, उसमें आप 70,000 हो रहे हैं। हाँ, तो फिर बाकी भी तो 2 लाख बचते हैं। बाकी बचते ऐसी कर रहा है सपोर्ट, उनका राजपूत समाज है वो सपोर्ट कर रहा है। वो उनके मंचों में और ये सब सभाएं राजपूतों वगैरह में ज़्यादा होती दिखती तो नहीं। आप शहर में रहते हैं, और राजेंद्र सिंह गुढ़ा जो है सुबह से लेके शाम तक गाँव में रहते हैं, और इवनिंग में शाम के वक्त शहर में आते हैं, तो दोनों जगह बराबर तरीके से कैंपेन चल रहा है। कहना है कि मुस्लिम समाज में दूसरे समाजों में उनका बराबर का है वो है। हाँ, और मुस्लिम समाज जो है ना बिल्कुल इस बार उसी अंदाज में वोट करेगा जैसे पहले 2 चुनाव के अंदर बबलू चौधरी भांबू खड़े हुए, तो एक आम चर्चा थी लोगों में कि यार हम इसके साथ खड़े तो हो रहे हैं, लेकिन यार ये जीत तो रहा नहीं, बबलू नहीं जीत रहा था उस टाइम, भांबू नहीं जीत रहा था, तो यार हार में वोट क्यों डालें? अब स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि लोगों में ये चर्चा चलने लगी यार कांग्रेस जीत तो रही नहीं है, तो इसमें हार में हम वोट क्यों डालें? इससे अच्छा तो हम राजेंद्र गुढ़ा को वोट डाल दें ताकि वो तो जीत जाए। तो ये जो वो 1 साल से वैसे भी लगातार आप लोगों के साथ खड़े हैं, हर दर्द में, हर समस्या में, और वो जेसीबी के आगे भी अड़ रहे हैं, गधे को लेकर भी बैठे हुए हैं। 6 महीने वो आदमी हमारे लिए इतना खड़ा हुआ है जितना ये सारे मिलके 60 साल में हमारे लिए खड़े नहीं हुए। वो आदमी 6 महीने, यानी हमारे एक लड़का जो है ये काजीवाड़ा मोहल्ले में ट्रांसफार्मर पे गिर गया और उसका इंतकाल हो गया आज से 1-1.5 साल पहले, और उस वक्त राजेंद्र गुढ़ा जी जो है मंत्री हुआ करते थे अपने क्षेत्र में, वहाँ तक उनके पास बात नहीं पहुंची। विजेंद्रोड़ा जी यहाँ के एमएलए थे, उस बच्चे के घर में आज तक मुआवजा नहीं मिला उसको 1 रुपए का, और उस आदमी ने 50,000 रुपए गधे के मरने पे दिलवा दिए। यार क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, वो तो खुद ही ट्रांसफार्मर चढ़ जाते हैं, ट्रांसफार्मर वो चढ़ गए थे, उस दिन भी चढ़ गए थे, वो सीढ़ी लगा के। हाँ, डरता नहीं है वो। झुंझुनू के ट्रांसफार्मर पे जहाँ नागिनों की तरह तार लटक रहे हैं, कहीं भी लग सकता है। वो एक कहावत नहीं है क्या, मर्द की तो गर्दी भली, यार मर्द आदमी है। तो मतलब आप लोगों को यह है कि उनको हर वर्ग का प्रचंड समर्थन, बिल्कुल जबरदस्त समर्थन है। आप देखिएगा इस बार वो निकालने जा रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली 100%। इब्राहिम साहब हैं साथ में, तो निकलेगा ऐसा? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये जनता साथ है, ये सब लोग खड़े हैं ना, ये साथ है। चलिए ठीक है, आप लोग सब राजेंद्र गुढ़ा के समर्थन में हैं, और राजेंद्र गुढ़ा जीत रहे हैं। हाथ उठा के बता दीजिए जीत रहे हैं।
राजेंद्र गुढ़ा के बारे में आप लोगों को एक नारा पता है क्या? राजेंद्र गुढ़ा हमारे साथ रहेंगे। राजेंद्र गुढ़ा के नहीं, राजेंद्र गुढ़ा से संबंधित उदयपुर वाटी में बहुत नारे चलते हैं। एक नारा तो ये है कि राजेंद्र गुढ़ा मारो भाई लो। अच्छा, एक लाल टमाटर वाला और है, सुना है क्या? लाल टमाटर बुढ़ी वाली बूढ़ा ने वोट दो गुड्डा ने। एक लाल टमाटर वाला, लाल टमाटर वाले नहीं। देखो मेरी बात सुनो, अगर गुड्डा जी जीत गए, चलिए मैं निर्दलीय पार्टी का उम्मीदवार कोई नहीं होगा, निर्दलीय प्रत्याशी एमडी चोपदार को हम चुनाव लड़ाएंगे और जिता के दिखाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। मैं ये पूछ रहा हूँ, एक गुढ़ा में मतलब वो उदयपुर वाटी क्षेत्र में नारा बहुत चलता है, लाल टमाटर फूट गयो राजू गुड्ढो जीत गयो, लेकिन वो लाल टमाटर उदयपुर वाटी में तो नहीं फूट पाया, अब यहाँ फूटेगा क्या? बिल्कुल फूटेगा। चलिए सर, बहुत बहुत। आज आप लोगों की मीटिंग हुई तो क्या मुद्दा था, क्या चर्चा? मीटिंग ये थी कि मुद्दा ये था कि कांग्रेस को मुस्लिम समाज को टिकट नहीं मिलती है, तो मुस्लिम समाज जो है वो अपनी मर्जी से वोट डालेगा। तो आज क्या डिसीजन हुआ? डिसीजन कुछ भी नहीं हुआ है। कोई गुड्डे के आदमी थे 10-5 आदमी, कोई अमीन साहब के थे, कोई किसी का था, किसी ने खुल के तो बोला नहीं कि किसको वोट देना है। मतलब वोटर लगातार ये बात चल रही है कि इससे वोटर कंफ्यूज हो रहा है, अलग अलग घरों में जाए। 2-5-10 आदमी गुड्डे के बोल रहे हैं, कोई अमीन मनियार का बोल रहा है, कोई किसका बोल रहा है, कोई किसका बोल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये महापंचायत एकदम फेल है। अपनी मर्जी का मालिक है वोटर, अपनी मर्जी से वोट डालो। जय हिंद, जय भारत। मतलब सर, ये जो आज पंचायत हुई, इसका जो क्या फैसला हुआ, क्या निर्णय हुआ, निष्कर्ष क्या? ये पंचायत मुस्लिम समाज की थी, न किसी पार्टी की थी। ठीक है, जिसने सबने आए और अपने अपने कमेंट दिए तो अभी लास्ट में गुड्डा जी का हो गया जी। ठीक है, और कैंडिडेट तो मुस्लिम आमीन मनियार है। मुस्लिम समाज को समर्थन देते तो आप आमीन मनियार को देते या नहीं, फिर उधर से आके वो नारा लगा रहे हैं, इधर आगे ये नारे। ये जो महापंचायत जो बुलाई, मुस्लिम महापंचायत बुलाई थी, यहाँ तो मुस्लिम पंचायत बुलाने का मतलब ये है कि मुस्लिम भाइयों को एक करने का मतलब, और ना कि किसी कैंडिडेट का यहाँ फेवर करना। जिस तरह से कैंपेनिंग चली, अपनी अपनी जो कैंडिडेट के बारे में यहाँ नाम जो ओपन किया है, ये मुझे नहीं लगता है कि ये मुस्लिम समाज को एकता की तरफ ला रहा है। मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि ये इससे समाज जो है और ज्यादा इससे समाज जो है बट रहा है इसमें, तो क्योंकि यहाँ जो कैंडिडेट की अपने अपने नाम की अलग अलग चॉइस जो पेश कर दी गई है, ये मकसद नहीं था। ये मकसद था मुसलमानों को एक मंच पे लाने का।